18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले मोदी। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून की शाम को होगा शपथ ग्रहण। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने किया समर्थन। मोदी ने कहा नए दायित्व के लिए शुक्रिया। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज। कहा मुझे लगा इस बार ये लोग ईवीएम की अर्थी निकालेंगे, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने इन्हें चुप करा दिया। नरेंद्र मोदी ने एनडीए को सबसे सफल गठबंधन बताया। कहा ये कुछ दलों का जमावड़ा नहीं, राष्ट्र प्रथम के लिए एनडीए गठबंधन प्रतिबद्ध। एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम राजनाथ सिंह ने बैठक में रखा प्रस्ताव। कहा मोदी संसदीय दल के नेता के रूप में सबसे उपयुक्त। अमित शाह ने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 10 साल आगे बढ़ा। अगले 5 साल देश के पीएम रहेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा देश रच रहा इतिहास। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बन रही है। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने कहा अब इधर उधर नहीं होने वाला, मिलकर चलेंगे, सब साथ रहेंगे। सीएम नीतीश ने इंडी गठबंधन पर किया प्रहार। कहा इधर उधर जो जीते हैं वो अगली बार हारेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी मोदी के नाम का समर्थन दिया। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने भी जताया समर्थन। कहा एनडीए के पास प्रचंड बहुमत। चंद्रबाबू नायडू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा मोदी के प्रचार से आंध्र में हुआ गठबंधन को फायदा। मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। मोदी को मजबूत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य। शिवसेना सिंधे गुट के नेता मिलिंद देवरा का बयान। आजसू प्रमुख सुदेश महतो का बयान। बोले एनडीए की सरकार अच्छी तरह से चलेगी। अग्निवीर योजना पर कहा समीक्षा करने में दिक्कत नहीं। जेडीयू सांसदों की मीटिंग में बड़ा फैसला। सीएम नीतीश को सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया। मीटिंग में जेडीयू सांसदों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। सीतामढ़ी से मंदिर और कॉरिडोर बनाने की भी मांग शामिल। एलजेपी आज चीफ चिराग पासवान का बयान। हमारी कोई डिमांड नहीं, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। टीडीपी नेता रविंद्र कुमार का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। शुक्र के प्रणाम। मोदी ने पीठ थपथपाई। एनडीए को ऑर्गेनिक अलायंस बताने पर उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई का तंज। हम तो नहीं कह रहे सरकार गिरेगी, पर गठबंधन में अभी से बयानबाजी शुरू। एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए, इस बार विपक्ष मजबूत होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी से मिले नरेंद्र मोदी। घर जाकर मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल का विजन पेश किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। चुनाव हारने के बाद बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा लोग मुझे लेकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जा रहा हूं, जिससे मिलना हो वो आ जाए। ईवीएम को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा। कहा इस बार नतीजे थोड़े बेहतर आए तो उनकी दुविधा दूर हो गई। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर डीके शिवकुमार का पलटवार। आपको जरूर देंगे जवाब, सबूत इकट्ठा करें। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत का मोदी पर तंज। कहा कल तक मैं मेरी गारंटी करते थे, एनडीए का नाम नहीं लेते थे। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर बोले अरविंद सावंत विपक्ष सतर्क था, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। मोदी ने 10 साल के विकास को टेयर दिखाया, आगे कुछ बड़ा करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम का बयान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। विपक्ष को जनता ने नकारा, मोदी जी को स्वीकारा। मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर कांग्रेस का अटैक। कहा पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन ने पहले चुन लिया। कल मुंबई में बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अटैक। कहा मोदी 1 तिहाई प्रधानमंत्री, नरेंद्र नायडू और नीतीश। जयराम रमेश ने कहा हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे थे। यूपी के नगीना ने नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले अम्बेडकर और काशीराम के सपने को पूरा करूंगा। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण का बयान। नई सरकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बिहार के कटिहार से जीते कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले एनडीए सरकार मुस्लिम आरक्षण पर क्या करेगी देखना होगा। पीएम के विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा। बीजेपी नेता शिवराज चौहान का बयान। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले देखना होगा अग्निपथ योजना को लेकर एनडीए सरकार क्या करती है। बीजेपी को समझना होगा जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा है। सौरभ भारद्वाज। अग्निपथ योजना को तूल देने की जरूरत नहीं, ये विपक्ष की टूलकिट का हिस्सा। बीजेपी नेता अजय ललोक। 12 जून को आंध्र सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी नेता रघुराम कृष्ण राजू ने जानकारी। बीजेपी के लोग अयोध्या वासियों को अपमानित कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रमोद तिवारी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम जनता के काम करेंगे। टीडीपी नेता कृष्ण देवरायलू बोले केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मांग राज्य के लिए। शिवसेना को कम से कम 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मिलने चाहिए। शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बानी। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक। सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में शामिल। संसदीय दल की बैठक से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट। कहा यूपी की जनता ने नया दायित्व दिया, इसे हम बखूबी निभाएंगे। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले चुनाव में डेमोक्रेसी और इंसानियत जीती है, अब मनमानी नहीं हो पाएगी क्योंकि विपक्ष मजबूत है। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान।